हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई बुनाई लेकर आई हूँ इस तरीके की। तो इस तरीके की बुनाई आप कार्डिगन्स, जेंट्स स्वेटर और बेबी स्वेटर किसी में भी डाल सकते हैं। बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है ये वाली बुनाई। तो यहाँ पर मैं 2 से 4 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। तो सबसे पहले बॉर्डर में मैंने इसमें 60 फंदे डाले हैं। 60 फंदे डालने के बाद बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 8 फंदे बढ़ाए हैं, जिससे 78 हो गए हैं। और यहाँ पे सिलाई मैंने ली है 11 नंबर की। और जो ऊन है इसका, ये ओसवाल का ऊन है और 3 प्लाई वाला है। तो ये वाला ऊन मैंने यहाँ पर लिया है। ये बच्चों की स्वेटर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलो बनाते हैं ये वाली बुनाई किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर बनाने के बाद जो फ्रंट साइड हमारा होता है, तो वहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट फंदा होगा उसको ऐसे ही निकाल देंगे, इसको बनाएंगे नहीं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो बैक साइड का एक पल्ला मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 फंदे, सबसे पहले 6 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। फिर उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर 8 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर 6 फंदे सीधे बनाने हैं। तो इसी तरीके से जो ये पैटर्न है, इसको हमने 4 बार निकाला हुआ है यहाँ पे। तो सेम वही रिपीट करेंगे, जो इसमें करेंगे वही सब इसमें भी करेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं इसको। तो जो फर्स्ट फंदा है वो ऐसे ही निकाला हमने। फिर 1 सीधे सीधे बनाना है, 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 फंदे उल्टे बनाए। फिर धागा पीछे। फिर यहाँ पे जो ये बुनाई है ये आएगा, इसमें 8 फंदे हैं, तो 8 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 फंदे सीधे बनाने हैं, धागा आगे करेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बना दिए हैं। अब धागा पीछे करेंगे। फिर 6 फंदे जो हमने यहाँ पे बनाए थे सीधे सीधे, वैसे 6 फंदे यहाँ पे बनाएंगे आप सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6। तो जो ये 6 फंदे हैं ये हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। जो हमारा एक पैटर्न है ये वाला, ये कंप्लीट हो गया है। जो ये वाली बुनाई है ये यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब फिर से ये वाला पैटर्न निकालना है। तो ये भी सेम ही कर, जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें भी निकालेंगे। यहाँ पे भी 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे 8 फंदे सीधे बना दिए हैं मैंने। फिर धागा आगे करेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 आगे की तरफ को, 2। फिर धागा पीछे। फिर 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 4 5 और 6। तो 6 फंदे सीधे बना दिए हैं मैंने। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 अपनी तरफ को, 2। फिर धागा पीछे,
फिर धागा पीछे 2 उल्टे बना दिए। अब धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे 8 फंदे मैंने सीधे सीधे बना दिए हैं। अब धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से, 1 और 2। धागा पीछे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। फिर धागा पीछे, फिर 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 फंदे सीधे बनाए हैं। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे अपनी तरफ को, 1 और 2। अब लास्ट के जो 6 फंदे हैं इनको सीधा सीधा बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रॉ में बैक साइड उल्टा उल्टा बनाना है और जो फंदे बीच बीच में गैपिंग के दे रखे हैं इस तरीके से बुनाई के अगल बगल, इस तरीके से जो बुनाई के अगल बगल हैं ये और ये 2-2 फंदे बैक साइड में इस तरीके से सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरीके से सीधे सीधे बनाएंगे। तो ये है हमारा बैक साइड। तो बैक साइड में सबसे पहले जो फर्स्ट फंदा होता है इसको ऐसे निकाल देंगे, इस तरीके से। एक, 2। तो बैक साइड में 6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। फिर 8 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे अपनी तरफ को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। फिर धागा आगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2। तो इसी तरीके से हमें पूरी रॉ कंप्लीट करनी है। फिर से धागा आगे, 8 फंदे सीधे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरीके से, 1 और 2। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 6 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर धागा आगे, फिर 8 फंदे जो हैं उनको उल्टा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर धागा आगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4
5 और 6। फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। फिर धागा आगे 8 फंदे सीधे सीधे, 1 फंदे उल्टे बनाएंगे, 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे इस तरीके से, 1 और 2। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जो लास्ट के 6 फंदे बचे हैं इस तरीके से इनको हम उल्टा उल्टा बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 तो इस तरीके से हमारी जो 2 रो है वो कंप्लीट हो गई है। बैक साइड हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 फंदे बीच बीच में सीधे सीधे बनाने हैं, बाकी सारे उल्टे बनाने हैं। और आगे भी बहुत इजी बुनाई है, आगे भी सीधा सीधा बनाना है। बस जो गैपिंग के फंदे हैं बीच बीच में 2-2 फंदे, इनको उल्टा उल्टा बनाना है अपनी तरफ को। अब थर्ड रो आगे है हमारे, थर्ड रो भी सेम वही करेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। फिर धागा पीछे, फिर जो 8 फंदे हैं उनको सीधा सीधा बनाएंगे। जो ये 8 फंदे हैं इन पे ही बुनाई आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से 8 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना देंगे, फिर धागा पीछे, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बना लिए हैं। फिर धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। छः फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे, 2 फंदे उल्टे करेंगे, 1 और 2। धागा पीछे 8 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फंदे सीधे बना लिए हैं। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। थर्ड रो में बिल्कुल वही करना है जो हमने फर्स्ट रो में किया था फ्रंट साइड में। तो इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड बिल्कुल वैसी बनाना है जैसे हमने सेकंड रो में बनाए थे। तो यहाँ पर जो उल्टे फंदे हैं इनको उल्टा ही बनाना है और जो सीधे फंदे हैं इनको सीधा ही बनाना है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे इस बुनाई में दिख रहा है, जो ये बैक साइड है यहाँ पे 2 फंदे सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो सीधे के ऊपर सीधा ही बनाना है और उल्टे के ऊपर उल्टा ही बनाना है। तो इसी तरीके से 8 रो कंप्लीट होने के बाद हम बुनाई निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो बाकी की रो भी हम बना लेंगे। फिर उसके बाद बुनाई बताएंगे किस तरीके से बुनाई निकालते हैं। तो पहले ये 8 रो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरी 8वीं रो है, बैक साइड है ये 8वीं रो अभी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो फ्रंट साइड आएगा हमारा उसमें हम अपनी बुनाई को कंप्लीट करेंगे। तो इस वाली रो को बनाने के बाद बताती हूँ। तो बैक साइड कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। तो यहाँ पे हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट साइड आगे हैं, तो जो इसमें फर्स्ट फंदा है इसको हम ऐसे ही निकाल देंगे इस तरीके से। फिर जो फर्स्ट के 6 फंदे हैं इनको सीधे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर धागा आगे, फिर जो ये 2 फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा ही बनाएंगे, 1 और 2। तो 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब धागा पीछे करेंगे इस तरीके से। फिर जो यहाँ पे हमारे 8 फंदे हैं इसमें हम बुनाई निकालेंगे। तो 8 फंदे में से पहले जो आगे के 4 फंदे हैं, 2 4, तो इन चारों को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से इनको छोड़ देंगे।
फिर जो ये वाले आगे वाले फंदे हैं इनको इस तरीके से उठा लेंगे और जो पीछे के फंदे हैं इनको इस वाले सीख में इस तरीके से उठा लेंगे। फिर इनको इसमें डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें डालने के बाद इनको इसी तरीके से सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 और 4 इस तरीके से। फिर जो 4 फंदे बचते हैं इनको भी ऐसे ही करेंगे। चारों के चारों फंदे सिलाई से निकाल लेंगे। फिर जो आगे वाले फंदे हैं इनको इस तरीके से पीछे से सिलाई में डालेंगे इस तरीके से। अब जो ये 2 फंदे हैं इन दोनों को इस वाली सिलाई में उठाएंगे इस तरीके से, 1 और 2 इस तरीके से। अब ये वाले फंदे भी इसी वाली सिलाई में डाल देंगे। जो ये वाले फंदे हैं वो इसी में डाल देंगे, 1 और 2। अब धागा पीछे है इस तरीके से इनको भी सीधा सीधा पीछे को बनाएंगे। 1 2 3 और 4 इस तरीके से यहाँ पे बुनाई निकल गई है ये। इसी तरीके से जो हमारे 8 फंदे यहाँ पे हमने बनाए हैं इन सब में इसी तरीके से बुनाई निकालेंगे। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। फिर धागा आगे करेंगे। जो ये 2 फंदे उल्टे हैं इनको उल्टे ही बनाएंगे, 1 और 2। अब फिर से धागा पीछे। अब जो ये 8 फंदे हैं इनमें से जो 4 फंदे हैं पहले इनसे बुनाई निकालेंगे। पहले जो ये 4 फंदे इनको सिलाई से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर पीछे से इस तरीके से जो ये वाली सिलाई है इसमें ये वाले आगे वाले 2 फंदे उठा लेंगे, 1 और 2। अब जो ये 2 फंदे बचे हैं इस तरीके से इन दोनों को इसमें इस वाली सिलाई में उठा लेंगे, 1 और 2 इस तरीके से। फिर ये वाले फंदे भी इसी वाली सिलाई में डाल देंगे, 1 और 2। और धागा पीछे है, 1 2 3 और 4 इस तरीके से ये यहाँ पे बुनाई निकल गई है। फिर जो ये बचे हुए 4 फंदे हैं इनको भी ऐसे करेंगे। इस तरीके से सारे फंदे सिलाई से बाहर निकाल लिए हैं और पीछे से इस वाली सिलाई में इनको उठा लेंगे जो आगे वाले 2 फंदे हैं। अब जो ये वाले 2 फंदे हैं इनको इस वाली सिलाई में उठा लेंगे, 1 और 2। और इस वाले इन वाले जो ये 2 फंदे हैं इनको भी इसी में डाल देंगे, 1 और 2। अब इनको बना लेंगे, 1 2 3 और 4। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। फिर धागा पीछे। अब 8 फंदे हैं, 8 फंदों में बुनाई निकालनी है। सबसे पहले जो 4 फंदे हैं इनको सिलाई से निकाल देंगे इस तरीके से। फिर पीछे से इस वाली सिलाई में आगे के फंदे उठाएंगे, 1 और 2
अब जो ये वाले फंदे हैं इनको इसमें उठाएंगे इस तरीके से, एक और दो। फिर जो ये वाले फंदे हैं इनको भी इसी में डाल देंगे। तो अब इनको सीधे सीधे बना लेंगे, एक, दो, तीन और चार। अब धागा आगे, सॉरी, अब 4 फंदे जो ये हैं इनसे भी बुनाई निकालेंगे। तो इस तरीके से जो ये 4 फंदे हैं इनको इस तरीके से सिलाई से निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 फंदे हैं जो ये मैंने सिलाई से निकाल लिए हैं यहाँ पे। फिर जो पीछे से इस वाली सिलाई से पीछे से इस तरीके से इन 2 फंदों को सिलाई में डाल लेंगे, एक और दो। और जो ये वाले हैं इनको इस वाली सिलाई में डाल लेंगे, एक और दो। इन दोनों को भी इसी वाली सिलाई में डाल लेंगे। अब एक, दो। अब इनको सीधे सीधे बना लेंगे, एक, दो, तीन और चार, इस तरीके से। और जो ये 4 फंदे हैं इनको भी इसी तरीके से करेंगे। ये 2 फंदे इसमें उठा लेंगे और 2 फंदे इस वाली सिलाई में उठाएंगे। फिर दोनों को एक साथ कर लेंगे, एक और दो। फिर इन चारों को एक साथ बनाएंगे, एक, दो, तीन और चार। फिर धागा आगे, फिर एक और दो। इस तरीके से बुनाई निकल रही हमारी। अब धागा पीछे, 6 फंदे सीधे सीधे, एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। धागा आगे, एक और दो। फिर ये 8 फंदे आगे हैं, फिर इनको वैसे ही बनाएंगे। 4 फंदे इस तरीके से सिलाई से निकाल देंगे इस तरीके से। फिर इस वाली सिलाई में पीछे से ऐसे फंदे उठाएंगे, फिर इसको इसमें उठाएंगे। फिर इन चारों फंदों को साथ कर देंगे, एक और दो। अब इनको सीधे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन और चार, इस तरीके से। फिर ये जो ये 4 फंदे हैं इनको भी बना लेंगे। एक, दो, तीन और चार। फिर धागा आगे, एक, दो। फिर धागा पीछे। फिर जो 6 फंदे हैं इनको भी सीधे सीधे बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड आएंगे। तो बैक साइड फिर से वैसे ही बनाना है जैसे हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था। 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे, 1, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा आगे, फिर 8 फंदे उल्टे, 1, 2, जिसके ऊपर बुनाई निकाली है ये वाले फंदे हैं, 8 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे।
फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे, फिर 6 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, नहीं 8 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से बुनाई निकालने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो थी। तो ये फर्स्ट रो बैक साइड की थी। तो इसी तरीके से 8 रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसी तरीके से बुनाई निकालेंगे ऊपर। तो इस तरीके से 8 रो कंप्लीट करने के बाद फिर इसी तरीके से बुनाई निकालनी है। तो उसके बाद बुनाई कुछ इस तरीके की दिखेगी। इस तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।